हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, गॉड्स चिल्ड्रन टैरो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और ये टॉपिक रहेगा व्हाट आर योर स्ट्रेंथ इन द आइज़ ऑफ अदर्स। ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे उसको लीजिएगा। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी जो मेरे वीडियोज़ को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अप्रिशिएट करते हैं, चैनल को डोनेट करते हैं। आपके प्रेम और सपोर्ट के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो टॉपिक है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ इन द आइज़ ऑफ अदर्स। 3 पाइल हैं। ये पाइल नंबर 1 है पिकॉक, ये पाइल 2 है, ये भगवान बुद्ध हैं, और ये पाइल 3 है प्यारा सा कैमल। तो जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे उसको आप चूज़ कर सकते हैं। पाइल 1 है पिकॉक, पाइल 2 है बुद्धा, पाइल 3 है ये कैमल। पाइल 1 से हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। देखते हैं व्हाट आर योर स्ट्रेंथ इन द आइज़ ऑफ अदर्स। दूसरों की नज़र में आपकी क्या शक्तियाँ हैं। स्टार, पहला ही कार्ड स्टार आ गया। 9 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। यहाँ पर जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ इन द आइज़ ऑफ अदर्स। एक तो फाइनेंशियली आप लोग रिसोर्सफुल हैं, ऐसा मुझे लगता है, और रिसोर्सफुल होने के लिए आप हर वो मेहनत करते हैं जो आपको करनी चाहिए। ये आपकी स्ट्रेंथ है। मतलब धन अर्जित करने में आपको सक्षम माना जाता है। जिस जगह पे पानी या कोई भी चीज़ उपजने की संभावना ना हो, वहाँ पर भी आप कोई नया फूल खिला सकते हैं, कोई नई चीज़ पैदा कर सकते हैं। कुछ भी ना हो जहाँ, वहाँ संभावनाएं क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह का आपका ऑरा है। आपके डिसीजंस एकदम ऑन पॉइंट होते हैं। स्टार की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा सक्षम व्यक्ति के रूप में आपको देखा जाता है। और यहाँ पर आपकी एबिलिटी है बाउंस बैक करने की। जो कि रिजेक्शन है, पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट हैं, उनसे आप बाउंस बैक करते हैं। आपको पता है कि कैसे हार्ट ब्रेक से उभरकर पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ को पिक करना है, ना कि नेगेटिविटी में लाइफ को स्टक करना है। ठीक है। योर एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम रिजेक्शन एंड डिसअपॉइंटमेंट। कितने भी दुख आपने झेले हों पास्ट में, डिसअपॉइंटमेंट आपको मिले हों, पर आप लोग पॉजिटिव रहते हैं हमेशा। ठीक है। आपके जीवन में नई जिम्मेदारियां जो आती हैं उनको आप उठाने के लिए तैयार रहते हैं, भले ही पास्ट में आपको ये जिम्मेदारियां निभाने के लिए, उठाने के लिए इंटेंशनली अकेला छोड़ा क्यों ना गया हो। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गजब के लेवल का है। ठीक है, बहुत गजब कॉन्फिडेंस है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेडी आई है, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। इस तरह की एनर्जी है कि आपको अपने आप पे बहुत अच्छी तरीके से भरोसा है, और यू आर इंटेलिजेंट एंड हैव ए ग्रेट विल पावर। तो बुद्धिमान है, विल पावर स्ट्रांग है। ये 2 बातें यहाँ पर आई हैं। और अपनी जिम्मेदारी जो है, ज़िंदगी की जो जिम्मेदारी है अपने ऊपर लेते हैं। जो मैंने अभी आपको ये सन कार्ड से जो वाइब्रेशन आ रही थी उसमें बताया कि जिम्मेदारियाँ लेना आपका स्ट्रेंथ है कि आप जिम्मेदारी ले लेते हैं। इसके अलावा डर को आप परमिशन नहीं देते कि वो आपके ऊपर हावी हो। ठीक है। और एक तरह से आप हमेशा ही नेगेटिव चीज़ें जब आपके पास आने की संभावना रहती है तो उनको भांप लेते हैं। इमोशनली बैलेंस्ड हैं आप। ठीक है। और डेविल का कार्ड है यहाँ पर। नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है, परंतु आप बैलेंस बना के रखते हैं। इमोशनली बैलेंस्ड हैं आप। जीवन के अनुभवों से सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर
ये बात भी है कि यदि आप एक बार में सफल नहीं होते तो आप क्विट नहीं करते, भगौड़ापन आपके अंदर नहीं है। आप सफल बने रहने के लिए एक रास्ता अगर आपको सफलता नहीं दिलाता तो दूसरे रास्तों को भी आजमाते हैं, दूसरे रास्ते खोजते हैं, अपनी कमियों को दूर करते हैं। स्ट्रॉन्ग विल है आपकी, एक अलग नज़रिए से आप समस्याओं को देखते हैं। और आपका ये भी है कि जिसने आपको अगर रिश्ता तोड़ के गया है काफ़ी एफ़र्ट्स डालने के बाद, उसको आप इंटरटेन नहीं करते, भले वो दोस्त हों, यार हो, मित्र हों। वहीं दूसरी तरफ आप जीवन में फ्लेक्सिबल हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है आपके, हमेशा नए रास्ते पर चलने को आप रेडी रहते हैं। और अपनी ही जो सक्सेस है उसमें जो बाधाएं थी उनको सुधारने के लिए आपका जो इंटेंशन है वो फ्लेक्सिबल मोड में आप रहते हैं। अपनी क्षमताओं पर आपको विश्वास है। आप ना तो अपनी असफलता से स्टॉप होते हैं, ना इस बात से कोई आपको फ़र्क पड़ता है कि कोई क्या बोल रहा है मेरे बारे में। यही आपकी स्ट्रेंथ है। और जो नया नॉलेज है, कोई भी नॉलेज है, उसको आप हर समय लेने के लिए तैयार हैं। चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, लेकिन आप एक स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हैं, रेडी रहते हैं आप। बहुत अच्छे मित्रों की श्रेणी में आपको गिना जाता है, बहुत अच्छे लवर आप हैं। और परेशानियों कठिनाइयों से, पैसों की तंगी से गुजरकर आपने पैसों को कमाना सीखा है। और हर बार जब भी कोई अंत होता है आपके जीवन में, किसी रिश्ते का, किसी खुशी वाली स्थिति का अंत होता है, दुखों का आप जब सामना करते हैं, कोई भी डेथ एक्सपीरियंस आपको होता है, जब भी आप फंस जाते हैं कहीं पे, कोई भी रास्ता समझ में नहीं आता है, ऐसे आप पड़ाव पे गुजरते हैं कि बिल्कुल ऐसी भी स्थिति आई है कि बिल्कुल ये वाला जो स्थिति है ना, ये आई है, उसके बाद आप लाइफ में एक नया ही एटीट्यूड लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं। अंत के बाद हमेशा जो भी अंत हुआ है चीज़ का, उसके बाद राख से घर बना लेते हैं आप लोग। घर क्या, इवन महल खड़ा करने की क्षमता है आप में। रिबिल्ड किया है आपने कई चीज़ों को, ठीक है। बुक स्मार्ट हैं आप लोग, स्ट्रीट स्मार्ट हैं आप लोग, फास्ट लर्नर हैं, और बॉसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है कि आप एक्चुअल में कहीं बॉस हों, या आपकी एनर्जी इस तरह की है कि आप सब सर्वसमर्थ हैं। और आप में से कुछ लोग गुड स्पोकन हैं, वेरी गुड सेलर हैं मार्केटिंग में, इसलिए लोग आपकी ये जो बोलने की जो क्षमता है उससे आकर्षित होकर आपसे सामान खरीद बैठते हैं और आप डॉलर कमा लेते हैं या पैसा कमा लेते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं आप, और लोगों को ये भी आपकी स्ट्रेंथ लगती है कि मुंह लटका कर बैठना, ये सब तो बहुत आसान है, अपना रोना बहुत आसान है, परंतु समस्याओं से ओवरकम करके पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना बहुत कठिन है। आप में से कुछ लोगों की एथलेटिक बॉडी है, या तो आप जिम करते हैं, या मेडिटेशन करते हैं, या एथलीट है। और जो विक्टिम मेंटलिटी होती है ना, उससे आप बहुत दूर हैं। मल्टीटास्किंग है आपके जीवन में, जीवन के विभिन्न पक्षों को आप मैनेज करते हैं। घर, नौकरी, घर, परिवार, या 2 जॉब, 2-3 परिस्थितियों को आप एक साथ मैनेज करते हैं। और यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि ईश्वर की आराधना आप करते हैं। और आपकी स्ट्रेंथ में यहाँ पर लोगों को ये भी लगता है कि एक बहुत ही बेकार थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप स्टक रहे हैं। आज भी आपको वो दुख खाया जा रहा है, इसके बावजूद भी आपने अपने जीवन में मूव ऑन किया है। और कुछ लोगों ने अपनी पढ़ाई की है, लर्नर हैं, और खुद के विकास पर आपका ध्यान है। और यहाँ पे ये भी दिखता है कि एक लग्जरियस लाइफ जीने की आपके अंदर क्षमता है, लेकिन आप दिखावा करना पसंद नहीं करते। लीडरशिप क्वालिटी है, और नेचुरल बॉर्न लीडर आप लोगों को लगते हैं। यहाँ पे ये भी दिखता है कि आपकी स्ट्रेंथ में
लोगों को ये लगता है कि एक अकेले जो दुनिया का सामना करने की क्षमता है वो आपके अंदर आई है अनुभवों से। इस तरह का ये लोग आपके बारे में महसूस करते हैं कि ये आपकी ताकत है, ये क्वालिटीज़ आपकी ताकत है। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग, और ये रीडिंग कितनी आपको मैच करी ज़रूर बताइएगा, पॉजिटिव रहिएगा। अब हम पाइल 2 की तरफ चलेंगे। पाइल 2 थे ये जिन्होंने भी चूज़ किए हैं भगवान बुद्ध। देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ इन द आइज़ ऑफ अदर्स। दूसरों की नज़र में आपकी क्या स्ट्रेंथ है। आप में से कोई टाइम स्टैम्प लगा देना प्लीज़। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ इन द आइज़ ऑफ अदर, डिवाइन एंसेस्टर मास्टर। पाइल 2 के लोगों के लिए, पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए प्लीज़ मैसेजेस को निकाल कर मुझे दीजिए, मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। थैंक यू। 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। यहाँ पर मुझे ये लगता है कि गिविंग हार्ट और सहजता आपके व्यक्तित्व में है, और आपकी यहाँ पे एक बात दिखती है कि आपके पास कमी हो, आपके पास ना हो तो भी आप दूसरों की मदद करते हैं। हेल्पिंग नेचर है आपका, ठीक है। खुद के पास ना भी हो तब भी आप दूसरों की हेल्प करते हैं। बहुत गिविंग हार्ट, काइंड हार्ट आपका है। तो बी माइंडफुल अबाउट दैट कि इसको लोग आपकी वीकनेस समझ सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा गिविंग आपको नहीं करना है, जो डिज़र्व करते हैं वही करना है। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। आपको पता है कि किसके प्रति दयावान होना है, किसके लिए नहीं। आपकी जो पॉजिटिविटी है और आपका जो कॉन्फिडेंस है और विल पावर जो है आपकी सॉल्यूशन ढूंढने की, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और आपको यही पता है कि आपके जो पथ में हैं बाधाएं हैं वो कौन कौन हैं, क्या क्या बाधाएं हैं, उसके प्रति काफ़ी डिफेंसिव हैं आप लोग। किसको अपने लाइफ में रखना है, किसको नहीं रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब अच्छी तरह से पता है। एक हार्ट ब्रेक और सॉरो आपके पास्ट में रहा है, ठीक है, जिसने आपकी स्ट्रेंथ को कुचल कर रख दिया था, दिल दुखाया था आपका। और उस टाइम आप में से कुछ लोग अपने यंग एज में रहे हैं या अभी वर्तमान में यंग एज में रहे हैं। पिछले कुछ सालों की बात है। आपका सब कुछ इसमें बर्बाद हो गया था, माइंड सेट बिल्कुल चेंज हो गया था, कहीं और स्टक रहते थे, पढ़ाई लिखाई सब आपकी साइड में हो गई थी और ये इमोशंस हावी हो गए थे। आपकी स्ट्रेंथ लोगों को ये लगती है कि इमोशंस से आपने पुराने जो भी अनुभव है उनसे आपने मूव ऑन किया है, अपनी पीस को चुना है। अब आपके पीछे कुछ भी टॉक्सिक चलता रहे, आपने अपना नया रास्ता चुन लिया है। और यहाँ पर विल पावर जो है आपकी सॉल्यूशंस ढूंढने की, वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और आप लोग भावुक टाइप के लोग हैं, भावुक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हाई प्रीस्टिस का कार्ड आ गया है। ये जो है ना, ये हाई प्रीस्टिस हैं, इनका कार्ड आ गया है। और आपकी इंट्यूशन की दाद दी जाती है। आपको पता है कि किसका चेहरा असली है, कौन नाटक कर रहा है। लविंग पर्सनालिटी आपकी, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ हैं आपकी। मैंने ये कहा ही आपको कि ये कार्ड जो है बता रहा है किसको लाना है लाइफ में, किसको नहीं लाना, ये आपको अच्छी तरह से पता है। इसके पीछे आपके पास्ट एक्सपीरियंस, आपकी इंट्यूशन पावर और आपके जीवन में हुए नेगेटिव इमोशंस का जो उतार चढ़ाव है वो जिम्मेदार है। भले आप किसी भी ड्रामा से गुजर कर आए हों, पर आप प्रेमपूर्ण हैं। मुझे बताइएगा, एक बहुत ही लंबा चौड़ा ड्रामा चला है आपकी लाइफ में, ठीक है, जिसने आपके जीवन को तहस नहस कर रखा था। इसके बावजूद भी एटीट्यूड आपका ऐसा है
गजब का एटीट्यूड है भाई, ठीक है। ये लेडी को देख रहे हैं, इनका देखिए कॉन्फिडेंस, देखिए इनका, इमोशंस इनके पास अभी भी हैं बट बैलेंस्ड हो चुकी हैं ये अनुभव से। तो ये तो आसान है कि कोई सोचे कि मेरे साथ सबसे बुरा हो गया है, लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं भी अब सबके साथ बुरा बनूंगा या बनूंगी। लेकिन आपकी ये खासियत है कि आप इसके उलट विचारधारा रखते हैं। आप ये सोचते हैं कि जब मेरे साथ बुरा हुआ तो मुझे कितना बेकार लगा, यदि मैं ऐसा किसी के साथ करूं, किसी निर्दोष के साथ इस तरह का करूं, क्रूरता करूं तो उससे कैसा फील होगा। तो ये जो आपकी जो समाने की शक्ति है ना भाई, दुख को समाने की शक्ति, फिर भी दूसरों के प्रति हित कर ही सोचना, अच्छा सोचना, ये जो एबिलिटी है ना आपकी, ये दिस इज़ योर ट्रू स्ट्रेंथ। फिर है एबिलिटी टू मेक मनी, आ रहा है यहाँ पे कि पैसा बनाने की क्षमता है आपके अंदर। ये जो है ना, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और उन ट्रिक्स को जानते हैं जिनसे धन अट्रैक्ट होता है लाइफ में, है ना। आप में से कुछ लोग बिज़नेस करते हैं और आपके अंदर एक लेगेसी बिल्ड करने की भी एबिलिटी है, खुद के लिए आप लेगेसी बिल्ड करना चाहते हैं। अभी भी किसी परिस्थिति व्यक्ति के कारण आप परेशान हो सकते हैं, पर आप उस व्यक्ति परिस्थिति को अपनी दैनिक दिनचर्या पर हावी नहीं होने देते। आपको जो करना है वो करते हैं, ठीक है। सीक्रेटिव हैं आप, और आपका ये जो कुछ बातें छुपा कर रखना ही आपकी स्ट्रेंथ है। और मैं आपको यहाँ पे एक विशेष बात बताना चाहूँगी कि आप जो चुपचाप तरीके से कुछ सीख रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं या कोई हीलिंग एबिलिटी को विकसित कर रहे हैं, तो आप वो चुप ही रहें आप, ठीक है। शेयर ना करें किसी से, ठीक है। ये आपकी इनर स्ट्रेंथ को लगातार बढ़ा रहा है और ये आपके ऑरा से लोगों को दिखता भी है। आप में से कुछ लोग हीलर हैं, कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, ठीक है। जो भी आप करते हैं, जो है भक्ति, ज्ञान, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है जब तक एक शिखर इंसान छू न ले। जिस समय आपका साधना काल है, आप बिल्कुल चुपचाप रहें, इसको दुनिया को बताने से कुछ होगा भी नहीं। और समस्याओं से बाहर आने के लिए आप बहुत सारे रास्ते चुनते हैं। खुद को बैलेंस बनाने के लिए एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना यहाँ पर आया है, ठीक है। ये सब आप करते हैं। हार नहीं मानने की आपकी स्ट्रेंथ है और आप ह्यूमन नेचर को समझते हैं कि ह्यूमन नेचर किस तरह का है ना। ना मिले तो सोना और मिल जाए तो मिट्टी, ये आप समझ गए हैं। आप में से कुछ लोग यहाँ पर मुझको एडवोकेट दिखाई दे रहे हैं, है ना। अपनी आप प्रैक्टिस करते हैं, जब सब सो जाते हैं तब आप लीगल प्रैक्टिस करते हैं अपनी, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आपके ज्ञान का डंका शीघ्र ही बजने वाला है, डोंट वरी। आपकी स्ट्रेंथ जो मेडिटेशन से आ रही है, ये गोपनीय ज्ञान जो आप अर्जित कर रहे हैं उससे आ रही है, ये यहाँ मुझे दिख रहा है। और आप जो अच्छा व्यवहार लोगों के साथ कर रहे हैं, ये भी आपको कल को सहारा बनेगा। ये थी पाइल 2 की रीडिंग। और हम पाइल 3 जिन्होंने भी कैमल चूज़ किया है उनके लिए कार्ड्स निकालेंगे, देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरी मैसेजेस को निकालने में हेल्प कीजिए। पाइल 3 के लिए क्या मैसेजेस हैं? व्हाट आर योर स्ट्रेंथ इन द आइज ऑफ अदर? डिवाइन एंसेस्टर मास्टर गुरुदेव जी, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, थैंक यू। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये सभी पाइल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं क्योंकि कार्ड्स जो है ऑलमोस्ट आप लोगों के लिए, कुछ कार्ड्स तो हर पाइल में आ रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स पाइल 2 में भी आया था, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टावर, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सोर्ड्स।
तो यहाँ पर आपका जो उत्साह है वो दिख रहा है मुझे, क्रिएटिविटी, दूसरों की असफलता में एक पॉजिटिव सपोर्ट आपका रहता है। ठीक है, किसी को सफलता मिले तो आप तुरंत पहुंचते हैं उसको एंजॉय करने के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए। फिजिकली फिट है आप लोग, इनर स्ट्रेंथ है आपके अंदर। यहाँ पर भी योगा, जिम, फिजिकल एक्टिविटीज़ का मैसेजेस हैं। अच्छी हेल्थ है आपकी। अगर आप मेल्स हैं तो आप अपने वर्क लाइफ और जो आपका फिज़िकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जो कुछ आप करते हैं उसमें बढ़िया से आप बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आपने अपने फिज़िक्स को भी बहुत ध्यान रखा हुआ है, और आपके जीवन में जो रोज़गार है, जो भी आप काम करते हैं उसको भी बेहतरीन तरीके से संभाल रहे हैं। और ये जो आपका बैकग्राउंड में जो आप करते हैं एक्सरसाइज, योगा, अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए, अपनी लाइफ को बैलेंस रखने के लिए, उसका जो प्रभाव उस 1-1.5 घंटे में जो आप योगा, मेडिटेशन, योगा के साथ में जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उसका प्रभाव आपके 24 घंटे पर छाया रहता है। ये बात आपकी ताकत है, ये लोगों को समझ में आता है। और दोनों में आप बैलेंस बना के रखते हैं क्योंकि वहाँ से आपको ताकत प्राप्त होती है। बहुत हिम्मती और ताकतवर हैं आप। हमेशा किसी भी बात की जड़ तक जाते हैं, डेडिकेशन है काम के प्रति। जब तक डेस्टिनेशन तक ना पहुँचे आप रुकते नहीं हैं। सही समय पर सही निर्णय यहाँ पर मुझे दिखता है। और आप लोग भी, पाइल 3 भी टॉक्सिसिटी को पसंद नहीं करते हैं। हमेशा सेटबैक और असफलता के बाद नई शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि लोगों ने बड़ा राजनीति की है आपके साथ में, बहुत तकलीफ़ों से आप गुजरे हैं। मैंने कहा तकलीफ़ों से आप गुजरे हैं। लेकिन वो जो मोमेंट्स थे उन्होंने आपके जीवन में ये आपको बताया कि एक ही परिस्थिति में फंसे रहने से कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ना है। जीवन में हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये आपकी जो थिंकिंग है यही आपकी स्ट्रेंथ है। जॉयफुल हैं आप लोग, एंजॉय करते हैं लाइफ में। ठीक है, दोस्तों के साथ में एंजॉय करते हैं। और किसी के जीवन में कोई अच्छा मोमेंट आता है जॉयफुल, तो आप उसको सेलिब्रेट करने के लिए पहुंच जाते हैं। एकल्ट नॉलेज में आपकी रुचि हो सकती है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। इंट्यूशन स्ट्रांग है आपकी। लोगों का दिमाग ऐसे पढ़ लेते हैं आप जैसे कोई खुली किताब पढ़ रहा हो। लोगों को ये भी लगती है आपकी स्ट्रेंथ की नेचुरली आप गिफ्टेड हैं। आपके पास एंसेस्टर्स का कोई नॉलेज है जो जनरेशन से आया है, और यह पावर आपको एंसेस्टर्स से और गुरु की कृपा से मिली है। स्पिरिचुअल गिफ्ट से आप परिपूर्ण हैं। और इस बात से लोग डरते भी हैं कि कहीं आप उनके असली राज पकड़ ना लें। मेरे से भी बहुत डरते हैं यार लोग, पता नहीं क्यों, थोड़ा दूर ही रहते हैं, मतलब चमके चमके से रहते हैं यार मेरे से, पता नहीं क्यों। हालांकि ना मैं बहुत प्रेमपूर्ण, मैं आपको सच बताऊं तो ये आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, इनसे लोग डरते हैं। और आप लोग थोड़े प्रिविलेज्ड हैं। कुछ विशेष तरह के आपके हिडन अधिकार हैं जो और लोगों के प्राप्त, शक्तियां हैं कुछ जो लोगों को प्राप्त नहीं है, इसलिए आपके एनिमीज़ भी बन जाते हैं। और एक इनर स्ट्रेंथ है आपके अंदर, डिवाइन सपोर्ट के कारण आपको जो हिडन एनिमीज़ हैं वो नुकसान नहीं पहुंचा पाते, वो मात खाते हैं आपसे। तो इससे भी उनके मन में डर बैठता है कि अरे यार इसका कुछ उखड़ता क्यों नहीं है, तो इसलिए डरते हैं। आप लोग ओल्ड सोल हो सकते हैं, काफ़ी लंबी यात्रा करके आप लोग आए हैं, इसलिए आपका भगवान ने काफ़ी दिल तोड़वाया भी है ना, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल पाथ के लिए चुना गया है। ये वाली बात मुझे दिख रही है। और आपकी एक स्ट्रेंथ है, मुझे ये भी दिखाई देता है, जिनके जो है बच्चे छोटे हैं या पास्ट में रहे हैं, उन्होंने बड़ी मुश्किलों से, आप पिता भी हो सकते हैं, माता भी हो सकते हैं, सिंगल, बड़ी मुश्किलों से अपने बच्चों को पाल के मुकाम तक पहुंचाया है। और आपको अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मानी जाती है आपकी समाज में कि अकेले ही एक बच्चे के साथ में यहाँ तक आपने सफलता प्राप्त की है। बहुत गजब का काम किया है आपने, पाइल 3।
तो ये वाली बात यहाँ पर आई है। थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी आप में से कुछ लोगों ने झेला है, दुखी भी रहे, परेशान भी रहे। अभी भी आपके जीवन में ये दुख हो सकता है, उसके बावजूद भी आप अपने जीवन में और क्या क्या आयाम हो सकते हैं एक ज़िंदगी में, उनको एक्सप्लोर करते हैं। उनकी तरफ आपकी नज़र है और बहुत कॉन्फिडेंस है आपके मन में। और फालतू के जो समय ख़राब करने वाली बातें हैं वो आपके जीवन में कोई मायने नहीं रखती हैं। हृदय आपका बड़ा पवित्र माना जाता है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपका लविंग नेचर, और इसीलिए आपके शत्रु आपसे हारते हैं, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड हैं आप लोग। साक्षात ईश्वर के बंदे हो आप लोग, आपको सपोर्ट मिलता है वहाँ से। और चूँकि आप प्रकृति को, पशु पक्षियों को, सबको प्रेम बांटते हैं, इसलिए रिटर्न में आपको जो है सपोर्ट सीधे जो जिनकी भी आप सेवा करते हैं उनका ब्लेसिंग्स के रूप में आपको मदद मिल जाती है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। तीनों पाइल यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ इन द आइज़ ऑफ अदर्स, और कौन सा पाइल आपको रेजोनेट किया, कितना रेजोनेट किया, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।